Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do class 6 subject maths, chapter 5th, basic geometrical ideas, assignment 5.1. बेटा इनको करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने देख लिया है इट्स ओके, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख कर आओ, ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर जो आई बटन होता है वहां मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद ही आपको पता लगेगा पॉइंट्स क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, पैरेलल लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है। वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, उसके बारे में जानो, उसके बाद आप ये असाइनमेंट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द गिवन फिगर। अब हमारे पास ये फिगर गिवन है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो हमने काउंट करने हैं। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। How many points are there? 10 points. So your answer is C. C पे 10 है। Let's see now the second part. Number of rays that can be drawn from a given point. हमें एक पॉइंट गिवन है, उससे हम कितनी नंबर ऑफ रेज ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर ऑफ रेज दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। अब हमारे पास देखो ये पॉइंट है, अब हम इसे कितनी रेज ड्रॉ कर सकते हैं। सी 1 2 3 4 5 6 7, कितनी मर्जी कर सकते हैं ना, देखो नो लिमिटेशन इज देयर। अगर आपको मैम 10 कर सकते हैं तो देखो ये 11 हो गई। अगर आपको मैम 20 कर सकते हैं तो 21 हो जाएगी। कितनी मर्जी में सो मैनी रेज वी कैन ड्रॉ फ्रॉम अ गिवन पॉइंट्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, मैनी पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ। क्लियर? लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स सी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास। ए स्टूडेंट इज आस्क्ड टू ड्रॉ ए लाइन ए बी। ठीक है, ए स्टूडेंट इज आस्क्ड टू ड्रॉ अ लाइन ए बी। इट इज ड्रॉन एज फॉलोज। किसी बच्चे से कहा गया कि तुम एक लाइन ड्रॉ करो ए बी, और उसने ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, व्हाट इज योर ओपिनियन? आप क्या सोचते हैं? नंबर 1, द फिगर इज करेक्ट, ये फिगर सही है। बी, द फिगर इज रॉन्ग, या ये फिगर गलत है। सी, द फिगर इज रॉन्ग, ये फिगर रॉन्ग है बट इट कैन बी करेक्टेड बाय डिलीटिंग द एरो मार्क एट द पॉइंट बी। वो कह रहे हैं ये फिगर गलत है बट ये सही हो सकती है अगर हम इसका एरो यहां से रब कर दें तो ये लाइन बन जाएगी। क्या सोचते हो आप? डी, बोथ बी एंड सी। आपका आंसर बी और सी है। चलिए, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको 1 सेकेंड में पता लग जाएगा कि मैम ये लाइन नहीं है, ये क्या है? यस, हाँ जी, ये रे है। क्या है ये? रे है। रे जो है वो एक डायरेक्शन में इंक्रीज होती है और इसका एक एंड पॉइंट होता है। क्लियर? अब लाइन क्या होती है, उसको क्या ड्रॉ करने के लिए बोला था? ड्रॉ ए लाइन ए बी। अगर आपको भी पता है कि ए बी लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है। यस, लाइन में दोनों तरफ क्या होता है? एरो होता है। दोनों तरफ एरो है तभी ये लाइन है, अदरवाइज ये लाइन नहीं है। तो योर आंसर इज बी, द फिगर इज रॉन्ग। ये फिगर क्या है हमारी? गलत है। यस, लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द फॉलोइंग फिगर, नेम देम। हमारे पास ये फिगर गिवन है, इसके अंदर हमें बताना है कितने पॉइंट्स मार्क्ड हैं। तो हम पहले काउंट कर लेते हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yes 10 11 12। तो वी कैन राइट हियर 12 पॉइंट्स। पूरा लिख दो या ओनली 12 पॉइंट्स लिख दो? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? देयर आर 12 पॉइंट्स। अब उसने बोला नेम दैम, और उनके नाम लिखो। तो नाम क्या है? ए कोमा, अब यहाँ कोमा लगाना जरूरी है क्योंकि पॉइंट ए एक पॉइंट है। ठीक है, फिर के, बी, एच, एल, सी, हो गया ना? एच एल सी। इसके बाद एफ एम जे, एफ एम जे, कोमा लगाते जाओ। इसके बाद
नीचे वाले END, E,N,D। देखो 12 हो गए कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट फिगर। लेट्स सी सेकेंड फिगर। अब हमारे पास ये सेकेंड फिगर है, इसमें भी हमने क्या बताना है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द फॉलोइंग फिगर, फिर उनके नेम लिखने हैं। तो हम ये काउंट कर लेते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, 12 पॉइंट्स। अब हमने क्या बताना है, इनके नेम बताने हैं। तो नेम लिखना शुरू करेंगे यहां से, A, F, H, उसके बाद I, G। बेटा आप अपनी बुक खोल लो अगर आपके पास बुक है, और साथ साथ लिखो इनको, ठीक है, फिर ज्यादा समझ आएगा। इसके बाद देखो J, K, L, ये नीचे L है ना, J, K, L। इसके बाद सबसे नीचे वाला है जो B, C, D, E, B, C, D एंड E। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। Let's start now the next question. Let's start question number 3rd. Question number 3rd है, from the adjoining figure name all the pair of parallel lines। अब हमारे पास ये क्या है, अपनी फिगर गिवन है। इस फिगर को देख के हमने क्या बताने हैं, पैरेलल लाइंस के पेयर्स लिखने हैं सारे, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि पहले जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, वहां पे आपको पता चलेगा कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पे ये 3 लाइंस है L, M, N, ये बिल्कुल ऐसे है, कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, L M के पैरेलल है, M जो है वो N के पैरेलल है। देखो L और M ये दोनों पैरेलल हैं, M और N ये दोनों पैरेलल हैं, L और N भी पैरेलल हैं। और जो 2 लाइन से ऐसे जा रही हैं, P और R, ये ऐसे जा रही हैं, तो P और R भी क्या है, पैरेलल है। अब इनको लिखने का सही ढंग ये बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चों को क्वेश्चन आता है, आंसर भी आता है, बट वो लिखने में गड़बड़ी कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ, वैसे लिखना। तो आंसर लिखते हैं हम। फर्स्ट पेयर है हमारा L पैरेलल टू M। अगर आपने ऐसे लिख दिया आपके मार्क्स कट। अब L अलग लाइन है और M जो है वो अलग लाइन है, तो दोनों के बीच में कोमा आएगा। क्लियर, L और M क्या है, पैरेलल लाइंस का पेयर है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है M और N पैरेलल हैं, M, N ये दोनों भी पैरेलल हैं, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। ऐसे अगर आप लिखोगे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उसने पेयर्स पूछी हैं, तो पेयर को अलग अलग करना पड़ेगा आपको। मीन्स या तो आप यहाँ पे सेमी कॉलम लगाओ, सेमी कॉलम मतलब ये अलग पेयर है, M और N पैरेलल है, फिर यहाँ पे सेमी कॉलम क्या होता है, ऊपर फुल स्टॉप और नीचे कोमा। मीन्स ये अलग पेयर है हमारा, ये अलग पेयर है और ये अलग पेयर है, ठीक है। या आप क्या करो, अप टू डाउन लिख दो, ऊपर से नीचे। जैसे L पैरेलल टू M है, M पैरेलल टू N है, ठीक है। इसके बाद जो N है वो L के भी पैरेलल है। 3 पेयर हो गए, ठीक है। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर। और फोर्थ पेयर कौन सा है हमारा, ये जो 2 लाइन्स है P और R, ये भी क्या है हमारी पैरेलल लाइन्स है। तो P, R ऐसे लिख दो, कभी मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। सेमी कॉलम लगाना भूल जाओ या गलत तरीके से लगा दो, वहां भी आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो बेस्ट तरीका है आप अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ लिखो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
लेट्स सी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा ऑल द पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के सारे पेयर्स हमने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो हम एक एक लाइन को उठाते हैं और उनके पेयर्स लिखते जाते हैं। अब हम अगर सबसे पहले एल लाइन को ले लें, ध्यान से देखो, फिगर को देखो, एल लाइन है। एल लाइन जो है वो ए पॉइंट पे, ये देखो, ए के नीचे आ जाओ, इधर ए के इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में ए के। तो एल ने ए पॉइंट पे पी को इंटरसेक्ट किया, डी पॉइंट पे क्यू को इंटरसेक्ट किया, और जी पॉइंट पे किसको कट कर रही है, आर को कट कर रही है। तो हम लिख सकते हैं एल, एल ए पॉइंट पे किसको कट कर रही है, पी को, एल पी, ठीक है। उसके बाद एल जो है वो, ये जो सेकेंड पॉइंट है हमारा डी, किसको कट कर रही है, क्यू को, तो एल क्यू, ठीक है। इसके बाद देखो एल ने जी पॉइंट पे किसको कट किया, आर को, तो एल आर। ये तीन पेयर्स हो गए हमारे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब हम यहाँ पे फोर्थ पेयर लिख सकते हैं। अब सेकेंड लाइन ले लो एम, जो एम है वो बी पॉइंट पे, इधर नीचे आओ, किस पे काट रही है वो, पी पे, तो एम पी इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे काट रही है, तो एम पी, एम कोमा पी, ठीक है। इसके बाद एम ने ई पॉइंट पर क्यू को काटा, तो एम क्यू। इसके बाद एम ने एच पॉइंट पे आर को काटा, देखो सीधी लाइन जा रही है ना, ये देखो एल जो है वो सीधी लाइन है, पहले बी पॉइंट पे कट करती है, फिर ए पॉइंट पे और फिर एच पॉइंट पे। एच पॉइंट पे किसको काटती है, आर को, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम आर, क्लियर। इसके बाद थर्ड लाइन ले लो, जो एन लाइन है, एन, एन लाइन ने जो सी पॉइंट पे कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट किया, पी पॉइंट पे, तो एन पी, यहां पे लिख लेते हैं 7 पॉइंट, एन कोमा पी, ठीक है। इसके बाद 8 पॉइंट देखो, एफ पॉइंट पे जो एन लाइन है ये ऐसे जा रही है, पॉइंट देखो, ये यहाँ पे एफ पे किसको काट रही है, क्यू को, तो एन क्यू, ठीक है। इसके बाद आई पॉइंट पे जो एन लाइन है वो किसको कट कर रही है, आर को, तो हम क्या लिख देंगे, एन आर। एक मिनट बेटा, एक मिनट, पहले एम ने 3 हो गया, तीनों पॉइंट्स हो गए एम के, एन के लिख देते हैं, सॉरी, एन पी, एन क्यू, और एन ने किसको काटा, आर पे, उधर पहुंच गए ना हम, इसलिए कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे हमारा कितने पॉइंट्स होंगे, 9 पेयर्स होंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे इन्होंने पॉइंट गिवन नहीं है, पर यहाँ पे पी लाइन और क्यू लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो पी और क्यू क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पी कोमा क्यू। इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये भी इन्होंने पॉइंट गिवन नहीं है, बट इस पॉइंट के ऊपर क्यू लाइन और आर लाइन, ये क्यू और ये आर इस पॉइंट पे, मीन्स इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू कोमा आर। तो ये कितने पेयर्स बन गए, टोटल 11 पेयर्स बन गए। आप किसी भी तरीके से लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे भी लिख लो, आप पेयर्स लिख लो। तो ये हो गए हमारे ऑल पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स सी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज आई। वो लाइंस जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट आई, मीन्स आई पॉइंट पे कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे देखो आई पॉइंट कहाँ है, ये आई पॉइंट। आई पॉइंट पे देखो इधर आए तो ये आर लाइन है, और ऊपर जाए तो ये एन लाइन है। मीन्स एन और आर कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, आई पॉइंट पे। तो हम क्या लिख देंगे, एन कोमा आर, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखो फोर्थ पार्ट है लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डी। डी पॉइंट ये रहा। अब डी पॉइंट के ऊपर कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ये देखो डी पॉइंट के इधर जाएं तो क्यू लाइन है, अगर हम डी पॉइंट के इधर जाएं तो एल लाइन है। आप मेरे हाथ को देखो, डी पॉइंट के अगर हम इधर जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो क्यू लाइन है, इसका नाम क्यू और इसका नाम है एल। तो हम क्या लिख देंगे, एल कोमा क्यू, एल कोमा क्यू। तो ये दो लाइंस हैं जो डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, और ये दो लाइंस है एन और आर जो आई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4।
फ्रॉम द फिगर नेम, अब हमारे पास ये फिगर है, इसमें हमारे पास लाइन ए बी सी डी है, ठीक है। ए और बी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और सी और डी जो है वो ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और ये सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, द लाइन बी इन द अदर टू वेज। यहाँ पे जो लाइन बी है उसको टू अदर वेज से किस तरह से लिख सकते हैं। अब लाइन बी देखो, ये लाइन बी है हमारे पास, ये क्यू और एस इसके क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, जिनको ये डी पॉइंट पे कट कर रही है और सी पॉइंट पे कट कर रही है। अब हमें क्या बताना है कि जो लाइन बी है इसका और किस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू एस, क्या लिख सकते हैं, क्यू एस और एस क्यू, क्योंकि लाइन है तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इसका दोनों तरफ हमने इसके एरो बना दिया कि लाइन क्यू एस कोमा लाइन एस क्यू, क्यू एस एस क्यू, दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, द लाइन ए इन अदर टू वेज। ये हमारी लाइन ए है, इसको दो और तरीकों से हम इसको राइट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखो ये पी और आर है, पी और आर पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम इसका क्या नाम लिख सकते हैं, पी आर, क्या लिख सकते हैं, लाइन पी आर कॉमा आर पी, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको कि लाइन क्या है, ये पी आर है, क्योंकि इधर भी इंक्रीज हो रही है और इधर भी इंक्रीज हो रही है, तो लाइन पी आर और आर पी, वी कैन राइट दिस। थर्ड पॉइंट है ऑल द लाइन सेगमेंट्स ऑन लाइन डी। अब यहाँ पे लाइन डी देखो, ये लाइन डी है हमारे पास, इस लाइन डी के ऊपर कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स हैं, देखो ये है पी क्यू, क्यू टी और पी टी, ठीक है। क्या लिखेंगे, पी क्यू कॉमा क्यू टी कॉमा पी टी, यहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट्स है लाइन डी के ऊपर। अब देखो फोर्थ पार्ट में द लाइन सेगमेंट ऑन लाइन बी। अब बी लाइन देखो कहाँ है हमारी, ये हमारी लाइन बी है, बी के ऊपर कौन सी लाइन सेगमेंट है, क्यू एस, कौन सी लाइन सेगमेंट है, क्यू एस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5th। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द फॉलोइंग। हमारे पास ये फिगर है, इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट हमारा नेम द लाइन सेगमेंट्स दैट इंटरसेक्ट एट ए। वो लाइन सेगमेंट्स बतानी है जो ए के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये ए पॉइंट है हमारा, देखो इधर फिगर में, अपनी बुक ओपन कर लो, कॉपी पेन रख लो, ठीक है। ए पॉइंट पे कौन कौन सी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रही है, ई ए, एच ए और बी ए, ये तीनों लाइन क्या है, ए के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब मीट कर रही है, वहां पे ज्वाइन कर रही है। तो दोबारा देख लो, ई ए लिखते जाएंगे हम यहाँ पे, ई ए, इसके बाद एच ए, और थर्ड लाइन कौन सी है, बी ए, बी ए, ठीक है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है नेम द लाइन सेगमेंट्स दैट इंटरसेक्ट एट जी। अब यहाँ पे देखो जी पॉइंट ए रहा, इस जी पॉइंट पे कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देखो एच सी और बी डी, कौन कौन सी, एच सी और बी डी, ये एच सी ऐसे जा रही है और बी डी ऐसे आ रही है, और ये जी पॉइंट यहां आ गया, ये वाला देखो। तो हम क्या लिखेंगे, एच सी एंड बी डी, ठीक है। हाँ जी, थर्ड पार्ट है हमारा व्हाट अदर लाइन सेगमेंट्स कैन बी ड्रॉन। अब इसमें इतनी सारी लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है, ए ई, ए एच, ए डी, ए बी, ए एफ, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जी पॉइंट से हम ए तक या ए पॉइंट से जी तक, ए जी जो लाइन सेगमेंट है इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। हम ये लिखते जाएंगे ए जी, ठीक है, और ए और सी, ए सी, ये लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और देखो ई जी, और देखो जी एफ,
और कौन सी लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं? 1 2 3 4। और कौन सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम? AG, AC, EG, GF और कौन सी कर सकते हैं? कौन सी कर सकते हैं? हाँ, HF कर सकते हैं। HF, यहां से H से F तक हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारा, नेम द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स AD एंड BE। AD और BE का इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है। अब AD लाइन देखो, ये हमारी क्या AD लाइन और ये EB लाइन है। ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं? H पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं? H पॉइंट पर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Let's start last question of this exercise. Question number 6 है हमारा, in the adjoining figure name, first part है 4 pairs of intersecting lines। हमारे पास ये फिगर है, इसमें से हमें क्या बताना है? 4 pair of intersecting lines। तो आप कोई भी पेयर बता सकते हैं। यहाँ पे देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन अगर हम ये पॉइंट ले लें तो इस पॉइंट के ऊपर कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं? FE और AC लिख सकते हैं। FE और AC इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को ले लें। अगर हम यहाँ ये वाला पॉइंट ले लें यहाँ पे, तो हम अप टू डाउन लिखेंगे। इस पॉइंट पे अगर हम ले लें तो कौन कौन सी लाइन है? AC और GH। AC और GH। ठीक है, ये हमारी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसे हम इसके ऊपर लाइन का साइन बना सकते हैं। इसके बाद थर्ड देखो, अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन कौन सी लाइन है? FE और BD। FE और BD। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा है, अगर हम इस पॉइंट को ले लें यहाँ पे, क्योंकि हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस 2 लाइंस होती हैं, तो यहाँ पे है हमारा BD और GH। BD और GH और भी लिख सकते हैं बहुत सारी, बट यहाँ पे हमें 4 ही पूछी है तो हमने 4 ही पेयर्स बताए हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट है 4 कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो, तो यहाँ पे देखो G, C, D और H, ये चारों पॉइंट्स एक ही लाइन में। ठीक है, when 3 or more points lie in a same line, तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं G, C, D, H। इसका थर्ड पार्ट है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो 3 नॉन कोलिनियर जो एक लाइन में नहीं है, आप लिख सकते हो A, B, D। ठीक है, A, C, D कुछ भी लिख सकते हो आप। तो इन्होंने क्या पूछा है? 3 पॉइंट्स ही पूछे हैं, तो हमने लिख दिया A, B, D। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा 3 लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज A। हमें क्या बताना है? 3 लाइन्स बतानी है जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? A से शुरू हो जाओ बेटा, ये क्या है? AC। ठीक है, इसके बाद AD और कौन सी लाइन है? FE। दोबारा देख लो, ये देखो AC, AD और EF। ठीक है, ये हमने बता दिया 3 लाइंस जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? A। हाँ जी, ये थी हमारी असाइनमेंट 5.1। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।